हर अवतार का एक समय होता है और हर समय का एक अंत। राजा राम जानते थे कि उनका पृथ्वी पर समय पूर्ण होने वाला है, पर एक चिंता थी। हनुमान अपने स्वामी को कभी जाने नहीं देते। उनका प्रेम इतना अटल था कि समय भी उसके आगे ठहर जाए। इसलिए राम ने एक उपाय किया। दरबार में हनुमान से वार्ता करते हुए राम ने धीरे से अपना हाथ घुमाया और उनकी राज मुद्रा वाली अंगूठी उंगली से फिसल गई। अंगूठी संगमरमर की भूमि पर गिरी और घूमती हुई एक सूक्ष्म दरार तक पहुंची। धरती की उस संकरी रेखा में वह समा गई और अंधकार में विलीन हो गई। मेरी अंगूठी मुझे चाहिए। राम का वचन हनुमान के लिए आदेश नहीं, धर्म था। उन्होंने क्षण भर भी विलंब नहीं किया, अपना आकार सूक्ष्म किया और उसी दरार में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा बस राजमहल की नींव तक उतरना होगा, मिट्टी में अंगूठी मिल जाएगी और तुरंत लौट आएंगे। पर वो मार्ग समाप्त नहीं हुआ, वो और गहरा होता गया। हनुमान निरंतर उतरते गए। शीतल वायु अग्नि जैसी तप्त हो गई, गंध बदल गई। वो नागलोक पहुंचे, एक शांत, प्राचीन, रहस्यमयी लोक, जहां विशाल सर्पों के फनों पर जड़े रत्न मंद प्रकाश फैला रहे थे। गहन गुफा के मध्य नागराज वासुकी विराजमान थे। उनकी दृष्टि मानो अनंत काल की साक्षी हो। मैं अयोध्या के राम का सेवक हूं, उनकी अंगूठी लेने आया हूं। अंगूठी वहां है। हनुमान ने दृष्टि उठाई। गुफा के मध्य एक पर्वत था, स्वर्णिम आभा से चमकता हुआ। वो दौड़े, पर जैसे ही निकट पहुंचे रुक गए। वो पर्वत शिलाओं का नहीं था, न धन का, वो अंगूठियों का था। उन्होंने एक अंगूठी उठाई, उस पर सूर्यवंश की राजमुद्रा अंकित थी। राम नाम उत्कीर्ण था, पर उसके नीचे एक और, फिर एक और, सब एक समान, हजारों, लाखों राम की अंगूठियों का पर्वत। इनमें से मेरे स्वामी की कौन सी है? हनुमान, ये सभी उन्हीं की हैं। जब जब एक युग पूर्ण होता है और राम का कार्य समाप्त होता है, उनकी अंगूठी यहां आती है। ये पहली बार नहीं, न अंतिम। काल रेखा नहीं है, काल चक्र है। ब्रह्मांड जन्म लेता है, स्थिर रहता है और फिर पुनः जन्म लेता है। और हर चक्र में राम आते हैं और हर बार एक हनुमान होता है जो प्रेम में उन्हें रोकना चाहता है। गुफा में मौन छा गया। हनुमान उस पर्वत को देखते रहे। ये केवल स्वर्ण नहीं था, ये अनंत काल का इतिहास था। उन्हें समझ आया, अंगूठी खोई नहीं थी, ये संदेश था। नदी को बहना होता है, चक्र को घूमना होता है। उन्होंने अंगूठी छोड़ दी, वासुकी को प्रणाम किया और लौट चले। दरार से बाहर निकले। दरबार शांत था, सिंहासन खाली था। राम सरयू में प्रवेश कर चुके थे। हनुमान ने विलाप नहीं किया। उन्होंने समझ लिया, वे किसी देह की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे एक क्षण की रक्षा कर रहे थे। और क्षण सदैव बीत जाते हैं।